चलिए इस बीच एक खबर आपको आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर है कि वोडाफोन आइडिया के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसे मंजूरी दे सकता है। और दूरसंचार विभाग ने कैबिनेट नोट सर्कुलेट किया था और सभी जो संबंधित मंत्रालय थे उनसे राय भी मांगी थी इस मुद्दे पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है वोडाफोन आइडिया के हिसाब से, क्योंकि कंपनी का 15,000 करोड़ के एफडीआई लाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है और हिस्सेदारी बेचने के लिए कई पीई फंड से भी बातचीत चल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है वोडाफोन आइडिया के पर्सपेक्टिव से। स्टॉक में देखिए काफी एक्शन बनते हुए दिखा भी है और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 6 रुपए 45 पैसे के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी काफी दिक्कतों में असीम ये वोडाफोन आइडिया का स्टॉक हमने देखा भी है। असीम मनचंदा इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे और डिटेल्स लेंगे इस खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये प्रस्ताव वोडाफोन आइडिया की ओर से फ्लोट हो रहा था, अटका हुआ था और अब खबर ये आ रही है कि कैबिनेट 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये मंजूरी दे सकता है। 15,000 करोड़ का एफडीआई का जो प्रस्ताव है वो कंपनी ने लाने की कोशिश कर रही है। कई पीई फंड्स हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है। काफी समय से ये खबरें इनफैक्ट फ्लोट हो भी रही हैं, तो देखना होगा कि किन पीई फंड्स के साथ ये फाइनली बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एफडीआई प्रस्ताव जो है 15,000 करोड़ का, उसको कैबिनेट की ओर से जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। बाय द टाइम असीम हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्टॉक पर एक व्यू ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक में एक्शन बनते हुए दिखा है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, वोडाफोन आइडिया, अब क्या खबरें आ रही हैं एफडीआई प्रस्ताव से जुड़ी हुई? जी सही कहा आपने, कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए एफडीआई जुटाने की हरी झंडी जो है वो मांगी हुई है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कैबिनेट नोट जो है वो सर्कुलेट जो है वो कर दिया है और कैबिनेट नोट को 1 से 2 हफ्ते के अंदर मंजूरी जो है मिल सकती है। तो कंपनी ने कुल 15,000 करोड़ रुपए एफडीआई जुटाने का प्रस्ताव जो है वो रखा है। कई पीई फंड के साथ कंपनी की बातचीत जो है अंतिम दौर में है। एक बार सरकार से हरी झंडी जो मिल जाती है तो कंपनी हिस्सेदारी बेच करके ये 15,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटा सकती है। तो क्या ये मान के चला जाए, क्योंकि काफी समय से कंपनी की कोशिश थी ये प्रस्ताव लेकर आने की और खबरें ये भी थी जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि कई पीई फंड से बातचीत हो रही है, तो अब क्या ये मानना चाहिए कि फाइनली ये पूरा एफडीआई जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा 1 से 2 वीक के बाद कैबिनेट अप्रूवल के साथ? आज ये सही कहा आपने, कंपनी को अभी तक सरकार से एफडीआई लाने का अप्रूवल जो है वो नहीं मिला था। तो कंपनी वेट कर रही थी कि एक बार सरकार से उसको अप्रूवल जो है मिल जाता है तो उसको लेकर के आगे जो है वो बढ़ सकती है। तो कैबिनेट अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर कंपनी के प्रस्ताव को हरी झंडी देगा। तो कंपनी फिर जो पीई इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत कंपनी की ऑलरेडी चल रही है। कंपनी के कई सारे इन्वेस्टर्स जो है इसमें इंटरेस्टेड भी हैं पैसा लगाने के लिए। तो वो बातचीत जो है उसी हिसाब से आगे जो है बढ़ेगी जब उनको सरकार से अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि फंड जो है वो लेकर के आना है। 15,000 करोड़ रुपए का फंड है। अगर आपको 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई लाना होता है तो आपको कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत जो है होती है। तो ये अपने अंतिम चरण में ये सारी प्रोसेस जो पहुंच गई है। अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये कैबिनेट से अप्रूवल जो है कंपनी को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो अगले 1 से 2 हफ्ते में ये अप्रूवल कंपनी को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी 15,000 करोड़ के जो एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है उस पर आगे बढ़ेगी और कुछ पीई फर्म से ऑलरेडी कंपनी की बातचीत चल रही है। स्टॉक 6 रुपए 35 पैसे पर अभी कर रहा है कारोबार। चलिए एक ब्रेक के लिए